के पहले मेरे पिताजी सिर्फ खेती बाड़ी करते थे। जो उतना फायदेमंद नहीं होता था। तो मेरे को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, यानी बोरी प्याज व्याज जो होता है वो ढोने का काम करना शुरू किए। हम लोग बचपन थे तो माँ जो है बकरी उकरी पालती थी, उसी को बकरी उकरी पाल करके फिर मतलब पढ़ाई हमको। इस परिस्थिति से निकल कर हम आए हैं कि मेरे घर का जो दयनीय स्थिति बहुत खराब थी और मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को मिला है और इससे जो है गांव घर में माँ बाप को सम्मान काफ़ी बढ़ा है। तो आप सरकारी अफसर बन गए, मम्मी पापा क्या बोल रहे थे जब सुने तो? बहुत खुश है। इससे पहले मेरा बीपीएससी का एग्जाम भी करेक्ट किया हूँ पीजीटी के रूप में। तो वो जब रिजल्ट आया मेरे घर में तो सबको इतना खुशी से झूम उठा कि आस पड़ोस के लोग भी मुझे बहुत बधाइयाँ देने लगे। गाँव में जितने भी युवा है और जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन लोग के एक सहयोग मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगा कि चलो हम भी पढ़ते हैं तो आगे चल करके ठीक है जिस तरह से हम लोग का हुआ उसी तरह से हम भी बनेंगे। हमारे साथ ये जो दो आप चेहरे देख रहे हैं, इनके पीछे की एक बड़ी कहानी है और बहुत ही भावुक करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एक के पिताजी राजमिस्त्री हैं और एक के पिताजी है वो किसान है। इन्होंने कहा, जब बताया तो मैं भी थोड़ी देर के लिए जो भावुक हो गया था कि एक किसान का बेटा एक राजमिस्त्री का बेटा जो है वो सफलता पा सकता है। और जाहिर सी बात है कि तैयारी करने वालों की जो है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये दो जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, ये जो होनहार बेटे हैं वो है। पिताजी जो है राजमिस्त्री का काम करते थे लेकिन आज जो है आप सरकारी अफसर बन गए हैं। पिताजी को कितनी खुशी मिली इससे? सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को मिला है और इससे जो है गांव घर में माँ बाप को सम्मान काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, देखने का नज़रिया लोगों का बढ़ा है। नजरिया बदल गया लोगों का? नज़रिया आप बदल थोड़ा गया। रिस्पेक्ट देंगे आपको देखने में? नहीं हमको मिले या ना मिले मेरा बाप को रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। ठीक है, और गांव घर में अच्छा, भी- क्या आप खुद से बताइए कि आपके पिता क्या कर रहे हैं? राजमिस्त्री पहले तो लोहरदगम पाव रोटी बनाते थे, फिर बाद में जो है राजमिस्त्री का काम किए। और मम्मी जो है कम पढ़ी लिखी है तो घर में ही रहती थी। और बच्चा में जब हम लोग बचपन थे तो माँ जो है बकरी उकरी पालती थी, उसी को बकरी उकरी पाल करके फिर मतलब पढ़ाई हमको। और समझिए कि गांव से हम लोग उठ के, चतरा पिछड़ा जिला है, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके आज यहाँ तक आना बहुत संघर्ष भरा कहानी रहा। ठीक, आपके पिताजी बोला आपने बोरा उठाते, सही बात है? सही बात, झूठ नहीं बोल रहे? सही बोल रहे। क्योंकि देखिए, जब मैं हजारीबाग पढ़ने के लिए तो उसके पहले मेरे पिताजी सिर्फ खेती बाड़ी करते थे। जो उतना फायदेमंद नहीं होता था। तो मेरे को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, यानी बोरी प्याज व्याज जो होता है वो ढोने का काम करना शुरू किए। पिताजी प्याज और बुरा? हाँ, ये सब का मतलब क्या बोलते हो, जो गांव घर में होता है ना पैदावार, उसको तौल नाप के वो लाद करके वो कंधे पर लाद करके, कंधे पर लाद करके वो भेजते हैं। तो इस तरह का देखते हुए इस परिस्थिति से निकल कर हम आए हैं कि मेरे घर का जो दयनीय स्थिति बहुत खराब थी और मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट। अब तो आप सरकारी अफसर बन गए, मम्मी पापा क्या बोल रहे थे जब सुने तो? बहुत खुश है। इससे पहले मेरा बीपीएससी का एग्जाम भी करेक्ट किया हूँ पीजीटी के रूप में। तो वो जब रिजल्ट आया मेरे घर में तो सबको इतना खुशी से झूम उठा कि आस पड़ोस के लोग भी मुझे बहुत बधाइयाँ देने लगे। और दूसरी बात है कि उसमें मेरा मम्मी पापा का जो इज्जत सम्मान गांव में मिलने लगा कि आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाया अपने बेटे को, तो आपका बेटा आज इस लायक बन गया है। इस तरह से बहुत सारे सराहना लोगों को मिली। गांव में जितने भी युवा है और जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन लोग के एक सहयोग मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगा कि चलो हम भी पढ़ते हैं तो आगे चल करके ठीक है जिस तरह से हम लोग का हुआ उसी तरह से हम भी बनेंगे। चलिए, तो हौसला आपने रखा और उसी का नतीजा है कि आप जो है अब एक सरकारी अफसर बन गए हैं, सरकारी टीचर बन गए, यही ना? जी, बहुत धन्यवाद आप लोग का जो है, आपको बहुत तो देखिए, मेरे तरफ से The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in